हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये है मोशन लखनऊ और मैं हूं आपका केपी सर। बॉटनी पेपर एनालिसिस लेके हम लोग आपके साथ आ चुके हैं और पूरा डिटेल ब्रेक किया हमने चैप्टर बाय चैप्टर 11th वर्सेस 12th कौन सा पोर्शन आया है और बॉटनी ओवरऑल जो हम पढ़ाते हैं लखनऊ में आपको मोशन में उसके कितने क्वेश्चन आए वो पूरा आपको जानकारी हम देते हैं जल्दी से। तो 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस से देखें तो करीब 60% क्वेश्चन आए हुए हैं। 11th पोर्शन कितना क्रूशियल है वो आपको समझ में आना चाहिए। 33 क्वेश्चन, लिविंग वर्ड इतना सा चैप्टर है 3-4 पेज का, उससे 3 क्वेश्चन आए जिससे जनरली 0 या एक ही क्वेश्चन आता है, 0 आता है कई बार। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वो भी उतना लोग वेटेज नहीं देते हैं, इस बार 6 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन उस एरिया से आ गए हैं। प्लांट किंगडम से 2, मॉर्फोलॉजी से 3 और एनाटॉमी से इस बार 0 क्वेश्चन आया जिससे कई बार एक साथ 4 क्वेश्चन आ जाते हैं। सेल के यूनिट से सेल साइकिल के साथ मिला के 10-11 क्वेश्चन है। फोटोसिंथेसिस से इस बार ज्यादा क्वेश्चन आया जो जनरली नहीं आते थे, तो 5 क्वेश्चन तो फोटोसिंथेसिस से है। रेस्पिरेशन से 1 क्वेश्चन आया और थोड़े क्वालिटी वाइज भी बेहतर क्वेश्चन आए इस एरिया से प्लांट फिजियोलॉजी से, और उन्होंने हिंट दी है कि हम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। उसके बाद आप देखें प्लांट ग्रोथ से 3 क्वेश्चन है, ये हुआ 11th का पार्ट। 12th के पार्ट पे चलते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से 4 क्वेश्चन आए हैं और प्रिंसिपल्स और मॉलिक्यूलर बेसिस से 3 और 2 ही क्वेश्चन आए हैं। इन्होंने अपना पैटर्न उल्टा किया है, जनरली जेनेटिक्स ज्यादा आता था, इस बार उन्होंने बदला और मैं हमेशा आपको कहता था कि इनका एक ही पैटर्न है, इनका कोई पैटर्न नहीं है। आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी चाहिए कि हर एक चैप्टर हर एक लाइन एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हमने लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी की पूरी सीरीज अपने चैनल पर फ्री पब्लिक कर रखी है। उसके बाद आप देखेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर से 1 ही, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन से 4, इकोसिस्टम से 2, बायोडायवर्सिटी से 1, यानी इकोलॉजी यूनिट से करीब 7 क्वेश्चन आए टोटल और बायोटेक से 5। तो आपको ये समझ में आएगा कि जेनेटिक्स यूनिट से इस बार थोड़ा सा फेरबदल हुआ है, जो पिछले नीट से भी बदला है और इन जनरल ट्रेंड बदला है। इनसे इन सारी चीज़ों से हमें एक ही टेक होम लेसन मेनली मिलता है और वो ये है कि पहले फिजिक्स का पेपर टफ नहीं आ रहा था, कुछ सालों से एकदम हलवा पेपर इजी पेपर आ रहा था। अचानक से इन्होंने फिजिक्स का पेपर का लेवल बढ़ा दिया। अचानक से इन्होंने केमिस्ट्री इजी आ रहा था, केमिस्ट्री का लेवल बढ़ा दिया। तो इसका मतलब क्या, हमें फिजिक्स और केमिस्ट्री ही पढ़नी है पूरे दिन? नहीं। अगर आप इसका ब्रेकअप देखोगे आज के पेपर का तो आपको समझ में आएगा कि जिस आदमी ने बायो में 340, 350, 360 कर लिया है ना, उसके लिए जो कट ऑफ 550 के आसपास जाने वाला है उसके पास पहुंचना बहुत आसान होने वाला है। अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में 100 भी लाए तब भी सेलेक्ट हो रहे थे तो उसको कभी भी लाइटली मत लो और कभी भी पेपर का लेवल बायो का भी टफ आ सकता है। बस उस दिन की देरी है जहां पर आपका टीचर हमारे जैसा बैठ गया हो। ऑल द वेरी बेस्ट। इसी तरह के जानकारी के लिए जुड़े रहिएगा मोशन लखनऊ के चैनल से। थैंक यू।